हेलो री कमांडोज। आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आज की इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर्स में मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 एग्रीकल्चर रिगार्डिंग पूरी संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको बुक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सिलेबस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, बैचेस के बारे में, और क्या क्या और कैसे पढ़नी होती है। क्योंकि आप लोग के बराबर ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर कैसे करेंगे प्रिपरेशन, सर कहाँ से होगी प्रिपरेशन, सर जी क्या पढ़ना होता है, 11 तो हम बर्बाद कर दिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? बर्बाद किए हो ना? नहीं पता है, आगे जाके पता चलेगा आपको। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बता रखे हैं गोवा, ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे बैच में, इस पूरे चीजों में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो इत्मीनान से सुनते रहिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं बैच है हम लोग के पास, बट उसको देखने के पहले, उसमें इनरोल करने से पहले आप इस सारी चीजों को देख लो। मैं इसमें हर एक चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर आप इंटर में चले गए हो, यानी इंटर 12th आपने ले रखा है, आपने 11th नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। हम इसमें बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, कोर्सेज और बैचेस के बारे में। ठीक है, एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जितने बार लेक्चर्स आपको अपलोड करते रहेंगे या कोई भी सेशन आपको आएंगे या कोई भी नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर रिगार्डिंग आएंगे तो आपको सबसे पहले और अच्छे ढंग से आपको मिलते रहेंगे। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो, अगर पसंद आए हर चीजों के बारे में तो फिर आप मुझे लाइक भी कर देना। ठीक है, मुझे नहीं, वीडियो को, है ना। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपके बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बुक है, मैं आपके बुक के बारे में बात करूंगा, चिंता मत नहीं करना है। सिलेबस के बारे में बात करूं बुआ, तो सिलेबस आपका दो यूनिट में बटा हुआ है। एक आपका यूनिट 1 है, एक यूनिट 2 है। यूनिट 1 में आपके कुल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बट वहीं अगर आप क्लास 12 के जो यूनिट नंबर 2 पे आओगे उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, हम आम बोलचाल में जब हम पढ़ाते हैं तो आपको दो सेगमेंट में बांट देते हैं। एक जो पहला यूनिट है वो आपको एग्रोनॉमी के सेक्टर में आ जाते हैं, है ना, कुछ कुछ एग्रोनॉमी, कुछ जो माइनर सब्जेक्ट आते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो हॉर्टिकल्चर का है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी वाला, जिसमें हम लोग सब्जी, आप लोग को सब पता नहीं होगा क्योंकि पढ़े नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पढ़े हो तो वेरी गुड बोआ, अगर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस पूरे बैच में जीरो से लेकर अच्छे तरीके से बात करेंगे, पूरा एकदम सुनने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपका अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे और बेसिक से बताएंगे, जिससे आपके अगर पढ़ रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होता जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे जाके फिर से सीखते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो खैर उसकी बातें बाद में करेंगे। पहले यूनिट 1 की बात कर ले। यूनिट 1 में आपके पास कुल 7 चैप्टर्स आपको दिख जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी किस प्रकार से फसलों की खेती करते हैं। चाहे साइंटिफिक कल्टीवेशन की बात कर लो, उसमें हम लोग किस किस प्रकार की प्रैक्टिसिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, मृदा और जल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, यानी हम लोग किस प्रकार से सॉइल और वाटर को मैनेज कर सकते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देन वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन, आपके जो खरपतवार उग जाते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रबंधन का हिंदी होता है प्रवर्धन, प्रबंधन, और उसका इंग्लिश होता है मैनेज करना, मैनेजमेंट करना, तो मैनेज। ठीक है, हाँ एकदम बउआ नूनू के साथ पूरे बैच में पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करना है। हाँ, उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर है जो आपके हाल के कृषि के हाल के क्षेत्र के रुझान। ठीक है, हाल में जो क्षेत्र हुए, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लो, रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेंगे उसमें। ठीक है, जो आपके चैप्टर में दिए गए। देन लास्ट आपका है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोग क्रेडिट के बारे में, किस प्रकार से कौन सी लोन आती है, क्या क्या स्कीम्स आते हैं, वो सारे आपके, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड एग्जाम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, हम लोग इसके अंतर्गत सब चीजें बात करते हुए चलेंगे और आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात है, नेक्स्ट यूनिट की बात कर ले, यानी यूनिट नंबर 2 की बात कर ले। यूनिट नंबर 2 में आपके पास हॉर्टिकल्चर, जैसे मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, इसमें हॉर्टिकल्चर सेगमेंट आ जाती है। तो हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान विज्ञान के, हॉर्टिकल्चर का हिंदी होता है उद्यान विज्ञान, हम इसको बागवानी भी कह सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जो समझने की दिक्कतें नहीं है ना। इसी तरीके से बउआ नूनू करके आपको बताते हुए चलेंगे, बढ़िया तरीके से समझाते हुए चलेंगे। आप एक बार डेमो देख लेना, आप नीचे मिल जाएगा लिंक।
ठीक है, चलो खैर उसकी बातें हम बाद में करेंगे, कौन सी बैच है, कहाँ से आपको क्या क्या पढ़नी है, बट अभी सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर के बारे में आप कुछ बेसिक नॉलेज लोगे। अच्छा, जैसे ब्याह होने जाता है, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो, सबसे पहले कथी मांगा जाता है? परिचय, बायोडाटा। और वही है, हॉर्टिकल्चर पढ़ने जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम लोग बायोडाटा पढ़ेंगे, है ना। चलो जी, है ना। अब देखो, अब अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिर उसके बाद देखो, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी जो फल होते हैं और प्लांटेशन क्रॉप। फल का आपको पता है, आम, अनार, सेब, केला, अमरूद, है ना। और दूसरा हमारा प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन मतलब क्या? रोपण फसल, जैसे कोकोनट, कॉफी, है ना, कोकोनट, कॉफी, इस तरीके से। फिर उसके बाद एरेका नट, कैटेचू, है ना, बहुत सारे, कैशूनट, ये सब ये हमारे प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरे आपके चैप्टर से जो सब्जी और मसाला वाले, सब्जी, आलू, बैगन, टमाटर, और मसाला वाला प्रकार से खेती करेंगे, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना ईल्ड होता है, कहाँ कितने ज्यादा होते हैं, किस प्रकार से हम उगा सकते हैं, हर चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके चैप्टर हो जाते हैं फूल और औषधीय और मेडिसिनल प्ले, मतलब मेडिसिनल और एरोमेटिक वाले, है ना। फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से खेती की जाती है, मेडिसिनल के बारे में पढ़ेंगे और एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे सेशन चलता जाएगा हम लोग का, उस तरीके से हम लोग हर एक चीजों की बातें करते हुए चलेंगे, है ना। अभी बस सिलेबस की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद है प्रमुख सब्जियों की खेती, कुछ ऐसे कल्टीवेशन ऑफ मेजर वेजिटेबल, कुछ ऐसे मेजर वेजिटेबल्स हैं जो आपको कल्टीवेशन के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रमुख आपके, अच्छा, प्रसार शिक्षा। लास्ट आपका चैप्टर आ जाता है प्रसार शिक्षा, जो कि यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 2 की चैप्टर नंबर 6 आ जाती है। प्रसार शिक्षा मतलब क्या? जैसे कुछ स्कीम्स आए हैं, उसको फार्मर्स को बताना है, गवर्नमेंट ने स्कीम कुछ रिलीज की है या कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, वो फार्मर तक कैसे पहुंचेगा, उसमें क्या क्या रोल आते हैं, क्या क्या उसमें सेगमेंट आती है, वो सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, ठीक है। बढ़िया मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। देखो बुआ, बुक्स, अच्छा, यहां तक अगर आप देख रहे हो तो आप में यहाँ पे दो बच्चे हो गए, यहाँ पे मतलब दो प्रकार के बच्चे हो गए। एक हो गया आप इंग्लिश वाले, दूसरे हो गए आप हिंदी वाले। एम आई रॉन्ग और राइट? राइट ना। हाँ, देखो, कौन कौन, पहले मुझे अटेंडेंस बता दोगे, कौन कौन यहाँ पे हिंदी मीडियम है, कौन कौन इंग्लिश मीडियम में है? ठीक है, अभी जाओ, मैं थोड़ा देर का पॉज ले रहा हूं, आप जल्दी जाओ, नीचे कमेंट करोगे मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, ठीक है। चलो, हो गई है, आगे कर लो, कर लो ना, मुंह काहे देख रहे हो, मेरा मुंह देख रहे हो, अच्छे लग रहे हैं क्या? ऐसा क्या? हाँ, बढ़िया लग रहे होंगे, है ना। सब कैमरा का कमाल है ना। चलो जी, खैर कमेंट कर लियोगे, है ना। चलो कमेंट कर लिए, वेरी गुड। नहीं किया वो बाद में जाके कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही बात कर रहे हैं। अब देखो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए बुक अवेलेबल करवाती है बिहार बोर्ड, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड चुप, कुछ नहीं सुन रहा, नहीं करेगा आपका मेहनत, आपकी मदद नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट फियर, बिकॉज शिवा क्लासेस इज हियर, शिवा इज हियर, शिवा सर जी है आप लोग के लिए। इंग्लिश मीडियम के आपके बुक्स तो मिल जाएंगे, बट आपके पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, और सबसे खास बात, आपके कोर्सेज के साथ में संलग्न हो जाएंगे। जिनको नहीं पता है कि क्या होती है कोर्सेज, कहाँ पे है मेरा कोर्सेज, बने रहे, हर चीज आपकी बात करूंगा। और जो सेपरेट चाहते हैं कि सिर्फ हम इंग्लिश मीडियम का ही बुक ले सकें, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, हमारी ऐप पे ही उपलब्ध है। आप जाके, मेरे से नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कॉल करके आप बातें कर सकते हो। बट जिनको चाहिए कि कोर्स भी मिले और इंग्लिश मीडियम फ्री में मिल जाए, मतलब इंग्लिश मीडियम, अच्छा, दो बात होता है बुआ, हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं। नोट्स जो होती है वो दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जाती है। अगर सिर्फ बुक चाहते हो तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, है ना। पहले बात को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये बोला कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बुक मिलते हैं। हिंदी मीडियम का हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम का सॉफ्ट कॉपी एज अ पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाते हैं। वो ऐप पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, आप ऐप पे ऑफलाइन भी देख सकते हो इसको, ठीक है, बिना विदाउट इंटरनेट के। उसको डाउनलोड कर लेना एक बार, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप बिना इंटरनेट का देख सकते हो। और मैंने दूसरी बात बोला कि जो कोर्स के साथ संलग्न है, उसमें आपको हिंदी के बुक भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी बुक मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट बनेगा चैप्टर वाइज, वो भी मिलेंगे। उसके साथ में कोर्सेज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब दो कोर्सेज मिलेंगे। एक तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला,
दूसरा आपका बोर्ड एग्जाम वाला, यानी दोनों को एक साथ मर्ज करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के लगभग 8,000 का कोर्स आपको सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं समझे कोनो दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एक प्रॉपर वीडियो ला देंगे, या नीचे नंबर दिख रहा होगा, नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको समझा देंगे, है ना, अगर नहीं समझे हो तो। बस सीधी सीधी सी बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देख रहे हो, आगे बीएससी और एग्रीकल्चर भी करना चाहते हो और 12th बोर्ड एग्जाम भी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफी बेस्ट होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो। बाकी सारी आपकी परेशानी उसी के अंतर्गत सॉल्यूशन मिल जाएगी, है ना। चलो जी, ये थी हमारी बुक, और मैं आपको बुक को दिखा देता हूं। जो बुक हार्ड कॉपी चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे। इसमें आपको हिंदी मीडियम वाला है, कृषि विज्ञान भाग 2 होगा, क्लास 12 ऊपर में दिखा होगा, ये हिंदी मीडियम के है। और आपके प्राइस भी बता देता हूं, आपके जो प्राइस होते हैं वो 114 रुपये होते हैं। ठीक है, अब जिसको आसपास में मिल रहा है, जहां पे आपका कॉलेज है, वहां जाके आप बात कर सकते हो। कॉलेज के जो आसपास स्टेशनरी शॉप है, वहां पे जाके आप बात कर सकते हो। नहीं होंगे उनके पास, मुझे पता है, आप लोग ये पूछ रखे होगे ऑलरेडी। तो आपको बताना क्या है उनको कि हम 4-5 दोस्त मिलके जाना। ठीक है, 4-5 दोस्त हैं, हमको ये बुक चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, मेरा भी दिखा देना, सर जी यही बताएं। चलो मजाक कर रहा है ना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो और दिखा देना दुकान को, दुकान वाले को बोलना कि पटना से आप जाके ले दीजिए, जहां से बुक लेते हैं, कहीं से भी ला दीजिए, हम आपको पैसा अभी दे देते हैं। तो 4 वो लोग जाएगा दोस्त मिलकर, तो 2 पैसा दे देना पहले और 2 बाद में देना जब बुक आने के बाद। अब बोलना 4 बुक लेते आने के लिए 114 रुपया है, अगर 10-20 रुपया ऊपर से मांगेगा दे देना बुआ, कोनो दिक्कत नहीं, डिलीवरी चार्ज दे देना, है ना। अगर यो काम नहीं कर सकते, घर बैठे चाहते हो बउआ, तो कोनो दिक्कत नहीं है, काहे को डरते रहते हो जी, नहीं डरना है ना। शिवा क्लासेस है, चिंता नहीं करना, शिवा सर जी हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, तो जो बुक चाहते हो, मंगाना चाहते हो आप घर बैठे बैठे, कोनो दिक्कत नहीं है बुआ, हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वही होता है कि हम लोग ऑनलाइन भेजेंगे ना, तो पैसा खूब ज्यादा लग जाता है, डिलीवरी चार्ज 114 रुपया इसका लगेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीवरी चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो लगभग 200 के आसपास चला जाए, 240 260 ऐसा चला जाता है, तो कोनो फायदा नहीं है ना। हाँ, लेकिन बल्क में आप ऑर्डर करोगे तो वो 140 के आसपास डिलीवरी चार्ज एक साथ ही लग जाता है। ठीक है, वो हमको बात करना पड़ेगा आपके ऑर्डर पे, बट हम कोशिश करेंगे कि वो कम लगे। तो अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो, नीचे नंबर दिख गया होगा, मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना कि सर जी बुक चाहिए। याद रखना हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले नहीं, इंग्लिश वाले पीडीएफ में ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये बुक की बातें थी। अब बात करते हैं बैच के बारे में, सफलता बैच के बारे में। सफलता जो आप ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको बता रखा हूं कि ये सारी चीजें पता नहीं आप बुआ कब देख रहे हो। अगर होली में देख रहे हो, होली के दिन देख रहे हो, तो बुआ सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आने वाले जो भी फेस्टिवल है आगे, अगर दूसरे साल देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, तो बुआ कोनो दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई कूपन कोड आपको नीचे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिख जाती है, वहां जाके मैं चेंज हमेशा करते रहूंगा। ठीक है, जब भी न्यू लेटेस्ट आएंगे, तो पता नहीं आप लोग कब देख पाते हो। मैं अभी होली के दिन बना रहा हूँ, होली के दिन ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो होली के लिए छूट दी गई है, होली 05 करके आप कूपन कोड लगा सकते हो। अगर आप बाद में देख रहे हो तो नीचे कूपन कोड रीएडिट कर दी गई होगी, आप वहां जाके अगर कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी कूपन है, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कूपन करके आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको, तो ये बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सफलता बैच 2.0 है। सफलता बैच 2.0 इसीलिए है क्योंकि ये दूसरा सीजन है। ठीक है, ऐसे सफलता बैच, इसके पहले भी बहुत सारे नाम थे, रखा गया है, बट सफलता बैच हमने सोचा कंटिन्यू रखते हैं इसको, सफलता बैच 2.0, सफलता बैच का दूसरा सीजन। ठीक है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट है बुआ। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा, यानी लाइव क्लास होने के बाद जस्ट रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, जो हम लोग पढ़ाएंगे बोर्ड पे वो भी आपको मिलेगा। साथ में जो नोट्स प्रॉपर बन के आती है पीपीटी वाली, वो भी आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगी। साथ में जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले का पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का मीडियम का जो बुक का पीडीएफ है वो भी मिलेगा। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज एक एमसीक्यू सेशन मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में लास्ट में कुछ हम लोग जब सारी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारा का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और हम लोग सबसे जल्दी करके हम लोग खत्म कर लेते हैं। अगर आप बाद में देख रहे हो बुआ, ऑलरेडी सेकंड चैप्टर खत्म हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी आप देख रहे हो, होली के दिन नहीं देख रहे हो, तो आपके फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है,
तो आपको पकड़ना है उसको, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो, बिल्कुल भी देरी मत करना इसको, ठीक है। एडमिशन अभी भी ओपन है, याद रखना हम लोग का एक टारगेट है, हमने टारगेट सेट करके रख लिया, अगर उतने बच्चे हो जाएंगे ये एडमिशन क्लोज हो जाएगी, फिर आप नाक रगड़ते रह जाओगे, हम अपने बैच में इनरोल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका, तो जल्दी जल्दी जाके। हाँ, दूसरी बात है कि सर जी पसंद नहीं आया तो आपका पढ़ाई का तरीका या पढ़ने का जो भी लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आया तो हम आपको बोल रहे वो ऐसे ही आंख बंद करके मत इनरोल कर लेना। सबसे पहले आप डेमो देख लो, कंटेंट में आपको फ्री में दिख जाएगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस बैच का, वहां पे जाइए कंटेंट डेमो में देख लीजिए, वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे, लगभग 7 दिन का मैं डेमो लेक्चर फ्री में दे रखा हूं, वहां पे जाके देख लीजिए, अगर पसंद आए तो आप ले सकते हो, नहीं पसंद आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पे ही अगर अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब पे ही आपको मिलते रहेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे आपके हो गए, ये बैच है, अगर इनरोल नहीं किए इनरोल कर लेना, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए काफी मायने रखता है, एक एक दिन में आपने एक एक कंटेंट आप छोड़ रहे हो, एक एक मेजर कंपोनेंट छोड़ रहे हो आप बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बेहतर है कि आप एक दिन भी मिस मत करो, अभी से जाओ होली05 कूपन कोड लगाओ और आपको वहां पे दिख जाएंगे, अगर बाद में देख रहे हो तो कोई अनदर कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, वहां जाके इनरोल करना है या पूछ लेना, नीचे नंबर दिख गया होगा, ठीक है। अगर कूपन कोड नहीं होगा तो आपको इतना में ही प्राइस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप किस प्रकार से इनरोल कर सकते हो, सबसे पहले आप नीचे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला सेगमेंट दिख जाएगा, ये वाले सेगमेंट में आपको कोर्सेज दिख जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करना है, देन कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेक्शन दिख जाएगी, अग्नि बैच 2.0, सफलता बैच 2.0, 11th फाउंडेशन बैच, ये सब दिख जाएगी। तो आपको क्या करना है, सफलता बैच पे जाना, तो सफलता बैच पे क्लिक कर लोगे, आपके क्लिक करने के बाद आप वहां नीचे कूपन कोड लग जाएगा, कूपन कोड लगा लीजिए, ठीक है, बाकी ये सारी चीज आपकी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी आपके जो सेशन थी, इसमें हमने बात किया है कि आपको क्या क्या, जब 12th एग्जाम देने चाहते हो 2027 के रिगार्डिंग आप देना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग 12th एग्रीकल्चर संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया, कौन सी बुक पढ़नी होती है, क्या सिलेबस होते हैं इसके, कोर्सेज और क्या बैचेज है आपके लिए उपलब्ध, ये आपको बता दिया, और क्या और कैसे पढ़नी है ये भी मैं आपको बता दिया। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई भी लेक्चर आपको देखनी है वो भी नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। अगर रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, अगर सुबह देख रहे हो तो आपकी दिन सुबह अच्छे तरीके से, आपकी पूरी दिन बढ़िया जाए, आपका पूरा दिनचर्या अच्छा जाए। थैंक यू।